यसु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैजिक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाजरीन, अमूमन प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में आप देखते हैं कि हम तमाम पर्सनैलिटीज़ को यकसा मौका फ़राहम करते हैं जिनका हक़ बनता है कि वो अपनी बात कम्युनिटी के उन नौजवानों तक पहुँचा सकें जिनको उस काम में इंटरेस्ट है और हर शोबे में हमारा मसीही नौजवान तरक्की करे। तो नाज़रीन, ऐसे ही आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनका काम है कि मसीहियों की आवाज़ बनना, उस दबे हुए तबके में जाना जहाँ पे कोई किसी की आवाज़ दबा रहा है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे वो नौजवान या हमारे वो भाई जो किसी भी डिनोमिनेशन के साथ रहते हुए अपने मसीहियों की हेल्प कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों के पीछे उनकी आवाज़ बनते हैं जब वो ये फ़ील कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं, तो उनके साथ खड़े होना भी इबादत है। उनके साथ खड़े होना भी एक अपने आप में एक शख्सियत होने का सबूत है। और ऐसी शख्सियात जब अपनी कम्युनिटी में काम करती हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम मसीह के फॉलोवर्स हैं। और जिस तरह मसीही ने हमेशा उस तबके की पैरवी की जिसकी कोई पैरवी नहीं करता, सेम उसी तरह जब यहाँ पे किसी की कोई पैरवी नहीं कर रहा होता, हमारा कोई भी जब कम्युनिटी का डिस्प्यूट बिला वजह बन जाता है, जब कोई वजह भी नहीं होती, तो फिर वहाँ पे जब क्लियर नहीं कोई बात होती, तो ऐसे हमारे भाई जब खड़े होते हैं तो फिर वो बात क्लियर होना शुरू होती है। तो ऐसे ही नौजवान आज हमारे साथ मौजूद हैं द माइनॉरिटी टाइम्स से। मैं देखता हूँ कि ये भाई हमेशा उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पे शायद एकदम हमारे जो बड़े लीडरान हैं वो नहीं सुन सकते, तो ये बात भावर करवाते हैं कि यहाँ पे नीड है कि आप इनकी हेल्प करें, और जहाँ तक इनके एंड पे काम होता है ये करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ ब्रदर रॉनर गिल आपको। थैंक यू सो मच। आप माइनॉरिटी टाइम्स से हैं और पहले पाकिस्तान क्रिश्चियन टाइम था शायद इसका नाम, और अभी माइनॉरिटी टाइम्स। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी तमाम खिदमत को। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फरियाद भाई। मैं द वॉइस ऑफ यूथ के सारी टीम को और आइज़िक टीवी के सारे प्लेटफॉर्म को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हें इनवाइट किया, मौका दिया कि हम आके यहाँ बात कर सकें आपसे और अपनी वीएन को आप तक पहुँचा सकें, लोगों तक बता सकें। और उसके लिए सबसे पहले मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस सारी मामलात के लिए थैंक यू वेरी मच आपके आने का। और शुक्रगुजारी खुदावंद की हुजूर उस वक्त होती है जब आपने कोई काम किया हो और वो कंप्लीट हो। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं, तो यही वजह है कि आपके अंदर से शुक्रगुजारी निकलती है। और जब किसी के अंदर से शुक्रगुजारी निकलती मीन्स वो कर भी कुछ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि शुक्रगुजार इंसान तब होता है जब वो कुछ करता है और फिर आफ्टर दैट उसका फ्रूट उसको मिलना शुरू हो जाता है। और जब आपको फ्रूट ही नहीं मिल रहा तो आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जी। और क्यों नहीं शुक्रगुजारी करेंगे? क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, तो कुछ करना भी जरूरी है। बिल्कुल कहते हैं खाली बिल्कुल कंगाल जब कोई मेहनत करता है ना, तो मेहनत का हाथ कभी कंगाल नहीं रहता जी। और जब आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ में दिल लगा के और नीयत आपकी साफ़ होती है ना, तो मामलात आपके लिए आगे खुलते जाते हैं और रास्ते आपके लिए ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। आमीन। और खुदावन फिर आपको उन बुलंदियों पे ले जाता है जहाँ पे आप पहुँच के ये सोचते हैं कि अभी मैंने कुछ और करना है। बिल्कुल। फिर आपकी वो सोच जो वो पस्त नहीं रह जाती, वो आपकी सोच जो वो पीछे नहीं रह जाती, या वो सोच ये नहीं होती कि आपने किसी को लेट डाउन करना है, निगलेक्ट करना है, बल्कि आप हाथ बढ़ा के उठाने की कोशिश होती है हमेशा। प्रेज़ गॉड। और ऐसा ही हमने बनना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें दूसरों के लिए एक पॉजिटिव मिसाल बनना चाहिए, हमें दूसरों के लिए हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए। लेग पुलिंग से हमें एक दूसरे की जान छोड़नी चाहिए और सपोर्टिंग होते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने के रास्ते हमवार करने चाहिए। क्योंकि हम तो पहले ही बहुत, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पीछे ही ज्यादातर हमें रखा जाता है। बिल्कुल, काफी चीजें फेस करनी पीछे करेंगे तो फिर तो बहुत ही पीछे चलेंगे। और आजकल हमारे लोगों में चल रहा है कि लेग पुलिंग चलती है, एक दूसरे के को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अक्सर हम लोग उसकी तरक्की को नहीं देख पाते। तो हमें अपने अंदर से इन चीज़ों को निकालना है, बल्कि उसकी तरक्की को ही अपनी सीढ़ी बना के उसके साथ चलना है। जो आपने एक फ्रेज सुना होगा कि टुगेदर वी कैन। सो जब हम लोग इकट्ठे साथ खड़े होंगे, जब मैं और फरियाद भाई के साथ खड़े होंगे, जब फरियाद भाई और एंथनी साथ खड़े होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आगे खुलना और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, इसके साथ मैं बताता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं एंथनी गिल, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और माइनॉरिटी टाइम्स में पिछले 4 साल से खिदमत कर रहे हैं और इनकी प्रोडक्शंस को देखते हैं। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब मैं अपने नौजवान को देखता हूँ कि वो हेल्पिंग हैंड है, जब मैं अपने नौजवान को देखता हूँ कि वो अब कुछ करना चाहता है, जब मैं अपने नौजवान को देखता हूँ कि मशलेरा सिर्फ बनना नहीं है,
हमने मशल की तरह जलना भी है। और जब हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, किसी को मानेंगे नहीं, तो फिर एट द एंड हम भी उसी जगह फॉल करेंगे जिस जगह हम पैदा हुए, और उसी जगह एक दिन हम रह जाएंगे, बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, और फिर एक दिन हमारा नाम भी ख़त्म होगा और वजूद भी ख़त्म होगा। लेकिन ऐसे नौजवान जो अपनी सलाहियत को बुरुबेकार ला के अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करते हैं, तो असल में वो अपना नाम रोशन कर रहे होते हैं, ताकि उनका नाम तब तक रहे जब तक ये जहान बाकी है। तो ऐसे ही नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, एंथनी गिल। एंथनी, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में। एंथनी, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में? बहुत अच्छा। मैं पर्सनली तौर पे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम है ही नहीं इंटरनेट पे, सिवाय पेजेस के आपको कहीं कुछ नहीं मिलता। और पेजेस पे सिर्फ वही चीज़ आ रही है जो कि लोग इधर से उठा के शेयर कर लिया। एक पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी को बुलाकर उसका इंटरव्यू करना, उसकी बात सुनना और लोगों को बताना, ये एक सेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रदर, बात यह है कि अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे ना, खासकर हम यूथ की अगर बात नहीं सुनेंगे, तो वक्त आने वाला है कि यूथ गला फाड़ेगी और हमारे कान फाड़ देगी। तो इससे अच्छा है हम यूथ की बात सुने। मुंह बंद जितना किसी का करेंगे तो वो मुंह खुलेगा, वो कोशिश करेगा, और जब वो खुलेगा तो फोर्स से खुलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यूथ को साथ लेकर चलें, यूथ को प्रमोट करें। यही इनिशिएटिव है आजिक टीवी का, यही इनिशिएटिव है हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का, और यही इनिशिएटिव है हमारी सारी टीम का कि हम अपनी यूथ को प्रमोट करें, उनकी बात सुने, उनके मसाइल समझें और उन मसाइल पे बात करें, क्योंकि बात करने से मसाइल हल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें स्ट्रेंथ है। मसाइल जब आप साथ खड़े होंगे, डेफिनेटली आपके मसाइल हल होंगे। और स्पेशली मैं आपके प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द यूथ, कि हम हमारी यूथ को इस वक्त जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारे जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो हमारे जो बड़े हो रहे हैं, जो एजुकेशन में अपने आप को शायद अपने उस तरीके से अपने अंदर उस चीज़ को, स्पिरिट को नहीं रख पा रहे कि उन्हें एजुकेशन हासिल करनी है या अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो सिर्फ इजी रास्तों को तलाश कर रहे हैं, आसान रास्तों को तलाश कर रहे हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, और हम बस कहते हैं ना, गरीब पैदा होना बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुराई है, वो गुनाह है एक। और हमें उस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर कोई गरीब खानदान है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपके पास ये ऐसे वसाइल नहीं कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, तो आई हैव द लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि शायद उनके घर में खाने की रोटी भी नहीं थी, लेकिन दे आर द पोजीशन होल्डर्स इन देयर स्कूल्स। उन्होंने वो अपने बोर्ड में, अपने स्कूल में वो पोजीशन होल्डर्स बच्चे थे। वो क्या करते थे? सुबह के टाइम स्कूल जाना, पढ़ना, और शाम को मेहनत करनी, समोसे बेचने, पकौड़े बेचने, कोई रेडी लगा लेनी, कोई भी काम करना। यानी उन्हें बुरा फील नहीं होता, उन्हें शर्म फील नहीं है। वो वेटर बन के भी काम कर सकता है, वो प्लम्बर बन के भी काम कर सकता है, वो इलेक्ट्रिशियन बन के भी काम कर सकता है, वो रंगसाज बन के भी काम कर सकता है। हमारे पास बहुत सी मिसालें, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं जिनमें मुझे दोस्त बताते हैं कि भाई मैं रंगसाज था, मैं फैक्ट्री में काम करता था। यहाँ तक मेरे पास एक खादम आए थे खुदा के, कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उनकी पर्सनैलिटी से। उन्होंने कहा भाई मैंने जूते भी पॉलिश किए हैं, बिल्कुल। एंड आई फील प्राउड कि मैं अपने शहर की फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर। एग्जैक्टली, इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें फख्र करने की बात है। देखें, आपका जो रवैया है वो मयार नहीं है। आप किसके बेटे हैं ये भी आपका कोई मयार नहीं है। बिल्कुल, आप खुद से क्या हैं, ये आपका मयार है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम जी। अपने आप को हमें एक चढ़ता सूरज बनाना है, और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने आप को ग्रो करे। ये वसाइल का और मसाइल का बहाना छोड़कर अपने आप को आउट ऑफ द क्राउड खड़ा करने की जरूरत है हमें। जी, क्राउड में तो सब लोग खड़े क्राउड में तो, और क्राउड की तो कोई शक्ल भी नहीं है ना, शक्ल भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए जब आप क्राउड में खड़े हो गए तो आप क्राउड हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अपना फेस जो है वो अगर नुमाया करना चाहते हैं कि दुनिया आपके चेहरे से मुतारिफ हो, तो फिर कोई क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आपका चेहरा अलग नज़र आ रहा है, आप बात अलग कर रहे हैं, आप कुछ काम अलग कर रहे हैं, या अपने काम में आपकी इतनी वो जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि देखने वाला कहे कि मैं इससे भी बहुत पीछे हूँ। बिल्कुल, उस बात में इशू आता है ना इधर सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखते हैं एक बंदा तरक्की कर रहा है और 10 लोग वही काम शुरू कर देते हैं जी, और मसला ये आता है कि उसका काम तो चलता नहीं, बाकी सब भी बैठ जाते हैं जी। हमें हमेशा कुछ नया करना चाहिए, और फिर एट द एंड आप ये सोचते हैं कि यार इसको मैं किस तरह नीचे लाऊं, फिर शायद मैं ऊपर आ जाऊं, और फिर होता क्या एट द एंड कि वो खुद भी बेचारा बैठ जाता है, और खुद भी जो है वो उस काम से उसको भी तंग कर रहा होता है, और खुद भी इसी अजियत में जिंदगी गुजार देता है कि शायद मैं कुछ कर लूं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक रवैया जो है हमें ख़त्म करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि द मिनॉरिटी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे अक्सर जो हम काम कर रहे हैं, बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं,
और बहुत सारे लोग सिर्फ ये बताते नहीं सर साढ़े को वसाइल नहीं सन असी पढ़ नहीं सके, साढ़े को ए नहीं कर सके। ऐसा नहीं है एक्चुअली, जिसने करना होता है ना वो कर जाता है। और आपके लिए जब आप खुद कमिट कर लेते हैं अपने आप के साथ, कमिटमेंट आपकी जब हो जाती है तो फिर खुदा आपकी कमिटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खुदा आपकी कमिटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो एंथनी भाई, ग्राफिक और प्रोडक्शन मैनेजर, कैसा लगता है इनके साथ आपको काम करके माइनॉरिटी टाइम्स में, जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल काम करके तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक ड्रीम थी, एक पैशन था जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ जी, कि आप अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी है। जी, शुरू से ही। बिकॉज मैट्रिक इंटर से मैं देख रहा था मेरे साथ बहुत सारी एनजीओस भी जुड़ रही थी कि जी मेरे लिए ये काम कर दें, मेरे लिए ये काम कर दें, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कुछ नहीं, बस काम कर दिया, ठीक है, और वो जाते थे अपना काम करते थे। वहीं से मुझे ऐसा पैशन आया कि यार मैं मतलब कर सकता हूँ, मैं इसको अपना ना फील्ड बनाता हूँ, इसी से कोई से अर्निंग करूँगा, इसी को अपना पैशन बनाऊँगा, और वो मैंने किया। उसी में फिर ग्रेजुएशन, उसी में आगे फिर तरक्कियाँ, और अभी आप अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, देखा किस तरह हमारा जो नौजवान है वो कौम की खिदमत कर रहा है, सिर्फ अपने पैशन को कंप्लीट नहीं कर रहा, अपने पैशन को उसने वसाइल बना लिया है कि मैंने इसको ही बुरुवेकार ला के अपनी कौम की खिदमत करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जब पास्टर बन जाऊँगा तो तभी खुदा की खिदमत होगी, कौम की खिदमत होगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो तभी खिदमत कर सकूँगा। हर वो काम जिससे भलाई हमारी कौम की हो, हमारी कम्युनिटी को, हमारा मुल्क तरक्की करे, अगर वो हम उसमें एक्सपर्ट हैं तो उसमें ज़रूर अपने आप को परवान चढ़ाना चाहिए। काम फिर खुद ही होगा, आपकी कौम भी तरक्की करेगी और आप भी तरक्की करेंगे। तो नाज़रीन, दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ, और ब्रेक के बाद मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करने में, क्योंकि बात जब चलती है और बात आप साथ लेके चलें और फिर उसमें बात आपके मोटिव की हो और उस पर आप अबूर रखते हो और अबूर के बाद आप उसको कहें कि अभी मुझे कुछ आता नहीं, तो वो बात ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि सीखना जो है वो ज़िंदगी में तब तक चलता है जब तक आपका एंड नहीं हो जाता। और जो सिर्फ यही बात कहे कि मैं तो सीख चुका, तो समझ ले कि वो वाकई सीख चुका, कुछ नहीं आता उसको। ये एक पर्सनल सी बात है, लेकिन मुझे रश्क है अपने उस नौजवान पे जो काम करके भी कहता है कि अभी मैंने और करना है। तो ऐसे ही नौजवान मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं शुरू। रॉनर भाई, आपसे बात करना, जो माइनॉरिटी टाइम किस तरह ख्याल आया कि इसको स्टार्ट करना है? फरियाद भाई, ये एक बड़ी मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है, एंड दैट आई एम द पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी टाइम्स। एक्चुअली ये सारा क्रेडिट, जो फर्स्ट क्रेडिट है, इसका मैं देना चाहता हूँ हमारे सीईओ, जो द माइनॉरिटी टाइम्स के सीईओ हैं, यशवा यूनुस साहब, उनको। एक्चुअली ही इंस्पायर्ड मी विद हिज एक्टिविटीज़, उनके बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़ की बिना पर मैं इंस्पायर हुआ, और 2011 से वो इसको काम कर रहे थे, इसके साथ वो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। एंड मैं एक और साथ साथ आपको बात बताऊं, द माइनॉरिटी टाइम्स पाकिस्तान में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट करता है। माइनॉरिटीज़ को प्रेजेंट, जी बिल्कुल, और जिसके हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं जी, जो हमारी पोस्ट, हमारी एक्टिविटीज़ पे रिएक्ट करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग हमें हेल्प करने के लिए भी कॉल करते हैं कि जी अगर इस तरह का इशू आया, इस तरह का कोई मसला आया, तो वी आर रेडी टू हेल्प। मैं आपको बताता हूँ, द माइनॉरिटी टाइम्स के पास एक बहुत पॉजिटिव, रिसेंटली अभी कुछ 2 और 3 मंथ्स अगो, योहानाबाद की एक फैमिली थी, और उनके घर पे, उनके पास घर तो था लेकिन घर की छत नहीं थी। पिछले 1.5-2 साल से वो फैमिली बगैर छत के गुजारा कर रही थी। बारिश होती थी तो वो एक फ्लेक्स के साथ उसको कवर कर लेते थे, और जब बारिश चल जाती थी तो उसको दूर कर देते, और खुले आसमान के नीचे होते थे। सो कुछ भाइयों ने हमसे रब्ता किया, और उस रब्ते की बिना पर जो है माइनॉरिटी टाइम्स ने इनिशिएटिव लिया अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। हमने पोस्ट लगाई, लोगों से हेल्प मांगी, और बहुत सारे लोगों ने, सबसे मैं आपको बताऊं एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताऊं कि लोगों ने उस चीज़ में अपना हाथ बढ़ाया और अपना कदम बढ़ाया, और आज वो भाई विद लेंटर अपने घर के ऊपर छत के साथ मौजूद है, और द माइनॉरिटी टाइम्स उसका वो सबब बनी है। मैं समझता हूँ कि देखें, माइनॉरिटी टाइम्स हो या
कोई भी हमारा बड़ा इदारा हो, हमारे जो पोजीशंस पे बैठे हैं, हमारे जो बड़े हैं, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी अगर अपने बहन भाइयों को प्रमोट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि सबके सर पे छत तो आई जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे देखिए आप किसी जगह पे बैठे हैं और आप 1000 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 300 भी कर रहे हैं तो मैं सल्यूट ही करता हूँ उस बंदे को, क्योंकि बाज़ का तो हम चाहते हैं कि ये 1000 भी मैं ही रख दूँ, कुछ ना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपकी सारी टीम को। मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा मैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस भाई के घर की छत पे लेंटर हुआ, एक इसमें एक और मिसाल आपको बताता हूँ। जब हमने पोस्ट लगाई तो डेफिनेटली सोशल मीडिया लोग बहुत जो मतलब लोग अक्सर उनके पास मोबाइल है, हर बंदा यूज़ कर रहा है। मैं बोलता हूँ एक बंदे ने अपने वहाँ से जो पंचर्स लगाता था, साइकिल्स के पंचर्स लगाता था, उसने 500 रुपीज़ अपना हिस्सा उसमें डाला। उसने कहा कि यार फैसलाबाद से, नाम आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम बिकॉज उन्होंने कहा था कि आप नाम ना प्रेजेंट कीजिएगा, ना बताइएगा, सिर्फ आपने उस मकसद के लिए उसमें जमा कर लेने हैं और हो जाए। फैसलाबाद से पेंशन लगा था। उसने कहा जी मैंने पोस्ट देखी है और मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो एक पेंशन लगाने वाले भाई ने उसमें अपना हिस्सा डाला। तो एक्चुअली वो छत मिनॉरिटी टाइम्स ने डाली, वो उसके उन फॉलोअर्स ने, उन मेंबर्स ने डाली जिन्होंने उसमें अपना हिस्सा डाला, और जो कि एक इंतहाई अप्रिशिएटेबल थिंग है। और मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म ने को ये शर्फ हासिल है कि वो भाई इस वक्त अपने फैमिली के साथ छत की। मैं अप्रिशिएट फिर दोबारा से करता हूँ। देखें, प्लेटफॉर्म जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड है जो हम बोलते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इनिशिएटिव जब लें तो फिर उसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो ईमानदारी आपने दिखाई है। चलें, वो भी भाई खुश रहें और इसी तरह हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। एंथनी, आप बताएंगे कि किस तरह आपका ये जो ग्राफिक का जो आपका प्रोफेशनल है, इसमें अच्छी अर्निंग है? किस तरह अच्छी अर्निंग है? मार्केट बड़ी अप एंड डाउन है, आप कुछ कह नहीं सकते किसी की भी चीज़ के बारे में। बट हमारे यहाँ पे एक फेज़ है कि अगर एक काम हम 10 मिनट में कर रहे हैं तो उसका हम 10,000 क्यों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उस काम को 10 मिनट में करने के लिए 10 साल की मेहनत लगी है, उस वजह से आप उसका इतना चार्ज कर रहे हैं। मैंने अपना जब स्टार्ट किया था तो मैं 2010 में अपनी ग्रेजुएशन करके एक नॉर्मल लॉयर के ऑफिस में जॉब करने के लिए गया। उसने मेरी सीवी देखी तो कहता है यार तुमने ग्राफिक डिज़ाइन की है तो मेरे ऑफिस में तुम क्या करोगे, किसी एजेंसी में जाओ। मुझे एम ही क्लिक हुआ कि यार मैं क्यों ना मतलब वहाँ चले जाऊँ, यहाँ तो वाकई मेरा कोई काम नहीं जी। अब वहाँ मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी जो सैलरी लगी आफ्टर सारा कुछ करने के बाद भी 3,000 रुपये। 3,000। और मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं, एक एजेंसी में आर्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब वहाँ से स्टार्ट किया, वो अच्छा पुश मिला, 4-5 साल गुजर गए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, उसने मेरे काम को बूस्ट किया। मुझे पता चला कि यार कोऑपरेटिव काम क्या होता है, मतलब कॉन्सर्ट्स पे काम कैसे किया जाता है, इवेंट्स पे कैसे किया जाता है, हर एक का एक अलग पैटर्न। यानी कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। जी जी बिल्कुल। और फिर मैंने जब हमने को देखा ना कि यार मैं एक जगह पे नहीं रह सकता, लाइफ को आपने ना चलते रहना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर अपने आप को बूस्ट किया और मैं डिज़ाइनिंग से हट के ना ऊपर प्रोडक्शन में आ गया। जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मैंने शुक्र है खुदा का 50+ कमर्शियल्स इस वक्त ऑन एयर किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। और अब फिर मैंने अपने आप को और नौजवानों को आप कहना चाहते हैं कि ग्राफिक एक अच्छी फील्ड है, आप इसमें अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने 10 साल इस पे मेहनत भी करनी है। नॉट इवन 10 साल, 10 साल नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे पास 10 इयर्स गुजर चुके हैं जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये काम ये नहीं कि आपको इंटर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करना है, उसके बाद ये काम हो सकता है। ये काम इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैट्रिक के बाद भी ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। आपके कोर्सेज, यानी कि आपकी एजुकेशन भी इसमें आड़े नहीं है, ये आपका स्किल वर्क है, यू हैव अ ब्रिलियंट स्किल। एग्जैक्टली। सो यू स्टार्टेड योर वर्क। और कहते हैं कि आजकल का टाइम चल रहा है वो उसमें कहते हैं कि तालीम से ज़्यादा आपके हाथ में स्किल होना ज़्यादा अहम है। अगर आपके पास कोई काम है, आपके पास कोई महारत है तो शायद एजुकेशन पीछे रह जाती है, आपकी महारत आपकी उसको कवर कर लेती है। So, यानी कि देखें एजुकेशन भी बड़ा ज़रूरी है, बड़ा बिग रोल है एजुकेशन का भी, लेकिन स्किल वर्क जो है ना वो दुनिया में, पूरी दुनिया में काम करता है, साथ चलती है, एजुकेशन और स्किल। अगर आप सिर्फ एजुकेशन लेंगे आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलती, और अगर आप स्किल लेके चलें तो कोई आपको मैनेजर नहीं लगाता। और अगर दोनों हो तो फिर आप यू आर अ किंग, कोई रोक नहीं सकता। यू आर अ किंग। अगर आप पास कुछ नहीं और आप कहते हैं खुदा मेरा साथ नहीं देता तो ऐसे नहीं काम चलता। आपके पास होगा तो खुदा भी आपका साथ देगा। बैठे अगर रोटी आप खाएंगे नहीं ना, हाथ आपको बढ़ाएंगे तो खाना खाएंगे, कभी भी नहीं ऐसा होता कि अपने आप मुंह में आ जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है।
अच्छी बात की है रोहन भाई, definitely, एंथनी भाई ने, कि आपके पास जब स्किल है तो और एजुकेशन भी है तो फिर आप अच्छा काम कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो अभी आजकल की नौजवान नस्ल, आप अमूमन फिरते रहते हैं, मैंने देखा है आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी ढूंढते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। कैसी आप फील करते हैं कि किस तरह की हमारी यंग यूथ चल रही है? फिर भाई इस टाइम हम लोग हमारी यंग यूथ एक पर्सनली अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बेहतरी की तरफ तो जा रही जी। है, काफ़ी बेहतरी की तरफ काफी जा रही है, बेहतरी क्योंकि की आज से तरफ। 10 साल आमीन। पहले, आज से 10 साल पहले जो हमारी यूथ थी वो शायद इतनी मेच्योर नहीं थी उस तरीके से, जी। वो चीज़ों को इतनी अडॉप्ट नहीं थी करती, इतनी चीज़ों उनके अंदर फील नहीं था। लेकिन जी। अब अब हमारे feel है। बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वरना पहले होता था कि यार क्या कर रहे हो सर, मोटरसाइकिल का काम सीख रहे हैं जी। आप, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन अब बच्चे अपने अंदर इस चीज़ का पेन रखते हैं और इस चीज़ का फील आमीन। रखते हैं और कि खुदावंद उनको ग्रो खुदावंद करना उनको और नहीं खा रहे, हमारी दुआ है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब हमारे बहुत सारे बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आईकॉम, आईसीएस, इन तमाम सेक्टर और बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक और- फरमा रहे हैं। मैंने खुद भी काफ़ी बच्चों के यहाँ पे इंटरव्यूज़ किए हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, Exactly, पायलट बिल्कुल। हैं, और वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। बिल्कुल ऐसे देखिए ही है। रेंजर्स में भी, आर्मी में भी, नेवी में, तो कहने की बात है कि ये तरक्की की तरफ गामजन है, तरक्की की तरफ गामजन है, लेकिन Exactly, बिल्कुल बाज़ लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, बिल्कुल वो ठीक करने की बात है। बिल्कुल। इसमें एक और छोटा सा अपना ओपिनियन एक शेयर कर दूं आपके साथ कि हमें अपने राइट्स के लिए हमेशा स्ट्रांग रहना और Strong खड़े रहना, रहना खड़े है। रहना। मैं अपने तमाम देखने वाले लोगों को यही कहूँगा कि अपने राइट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, स्ट्रांग रहें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, बी स्टैंड देयर, और वहाँ पे स्ट्रांगली, और खुदा जब आप स्टैंड लेंगे तो खुदा आपके साथ उसमें मदद ज़रूर करेगा और आपकी उस पॉजिटिविटी की तरफ आपको ज़रूर लेके जाएगा। लेके वो मुझे एक शेर, जॉन एलिया इज़ माई वन ऑफ द जी। फेवरेट पॉइंट, और मुझे उनका एक शेर याद है कि मैं जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मतलब जो आपके साथ होता है, जो आपको नजर आता है, जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमेशा अपनी अपनी आवाज retaliate रेज करें। करनी बिल्कुल चाहिए। करें। ठीक, हमारा प्लेटफॉर्म ठीक उस अंधे की तरह जो हंसुम जी की तरफ भाग पड़ा था बिल्कुल, और सब उसे कहते चुप कर, उसने कहा नहीं, चिल्लाया, मुंह खोला, और कितनी फिर रुकावटें तोड़ हाँ के जी, वो आगे चला और गया फिर था। खुदा ने कहा क्या चाहते थे, बिना जो ले फिर देख, ले फिर देख, बोलेंगे बिल्कुल। तो देखेंगे, बिल्कुल। अगर बोलेंगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बड़ा अच्छा, वैसे आपने मैसेज तो आपने दे दिया, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैसेज का देना, बड़ा जबरदस्त मैसेज था आपका थैंक रोना यू, भाई। थैंक यू। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी क्रिश्चियन यूथ को जो इस प्लेटफॉर्म के वसीला से आपको देख रही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक पर्सनल ओपिनियन है कि आजकल CSS का बहुत ट्रेंड है, तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे ना क्यों नहीं अच्छी पोजीशंस पे जाते, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ज़्यादा। वो पढ़ें, पेपर्स की तैयारी करें, अच्छी पोजीशन पे ज़रूर जाएं। हमारे लोग जाते नहीं है, फिर एट द एंड हम क्या देखते हैं, कोई कहीं माली लगा है, कोई सफाई वाला है और कहीं कुछ है। उनको बूस्ट करें, उनके बच्चों को बूस्ट करें। एक दफ़ा अगर उनका बच्चा कहते मैंने स्कूल नहीं जाना, तो वो नहीं लेके जाएगा उसको। इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आगे लेके आगे जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है आपका कि हमने एक दूसरे को बूस्ट करें। बिल्कुल। और फरियाद भाई, इसमें मैं आपको एक बुक एक लेके आया हूँ मैं, लड़खड़ाती मसीहत, डेमोरे ग्रीन की ये बुक है जी। और बहुत अच्छी और एक पावरफुल बुक है, और स्पेशली हमारी यूथ और हमारे जितने भी लोग हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। वंस अगेन लड़खड़ाती मसीहत है जी ये, और आखिरी कलीसिया ज़माना का मकाशफा। ये बुक उम्मीद करता हूँ जो लोग पढ़ेंगे उनको एक नई स्पिरिट, नया जोश और नई स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा और ज़रूर इसको अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। देखें नाज़रीन, ये जो बुक है लड़खड़ाती मसीहत, ये डेमोरे ग्रीन की बुक है, और इसमें हमारे नौजवानों के लिए बहुत रहनुमाई है, क्योंकि ये दौरे जदीद में जो है ये आपको जो है वो ज़रूर रास्ता प्रोवाइड करेगी, तो ज़रूर आप पढ़िएगा। जो लोग हमारा द मिनॉरिटी टाइम्स इज़ आवर प्लेटफॉर्म, जी। और वो सबके लिए ओपन है। अगर कोई किसी को कोई मसला कोई फेस करना पड़ती है, कोई किसी को बहुत सारी आप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है, कोई इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, कई दफ़ा इश्यूज आ जाते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। वी कम टू अस, और हम लोग उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, जितना कर सकेंगे हम आपके इशू को रेस करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और जो लोग द मिनॉरिटी टाइम्स को अभी तक जिन्होंने फॉलो नहीं किया, वो लोग इसको ज़रूर फॉलो करें। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? और हाँ, इसके लिए फरियाद भाई, जो अ वॉइस ऑफ यूथ एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ नॉर्मली हर वीक जो है ना, मैं इसके गेस्ट को उसको ज़रूर फॉलो करता हूँ कि कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है। और ये एक आइज़िक टीवी, पास्टर अनवर फजल साहब की और ये सारे प्लेटफॉर्म की बहुत एक अच्छी एफर्ट है, और मैं इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ
भाग हूँ कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, बढ़ता रहे और हमारे नौजवान और हमारे लोग यहाँ पर आकर अपने आप को प्रेजेंट करते रहें और आप उनको प्रेजेंट करवाते रहें। थैंक यू वेरी मच। यही हमारा मिशन है कि अपनी यूथ को साथ लेके चलें और खुदावन में बढ़ने के साथ साथ हम हर फील्ड में बढ़ें, चाहे वो माइनॉरिटी टाइम्स हो, वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, वो कैमरामैन हो, वो प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ हो। तो इसी तरह हम तरक्की करेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्योंकि अब वक्त है कि वक्त के साथ कदम मिला के चलें और इसलिए हमें तमाम शोबों में ही आगे बढ़ना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। और जो नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे वो ज़रूर इस बात को सीखेंगे कि तमाम काम जो हैं, जो अच्छी स्किल वाले काम हैं, उनमें रहते हुए जब आप अचीव करना शुरू कर देते हैं तो यकीनन तरक्की की मंजिल आप तय करना शुरू कर देते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन देखा किस तरह हमारा नौजवान जो है वो बात करता है कि लेट्स वर्क टुगेदर, और फिर बात करता है कि अगर आप में कोई अच्छी स्किल है तो आप उस स्किल के ज़रिए ही दुनिया अचीव कर सकते हैं। तो दुनिया अचीव करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो अपनी ख्वाहिशात के मीनार खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरी नहीं है कि वही जो आप सोच रहे हैं वो पूरा हो, बल्कि वो स्किल जो आपके हाथ में है अगर उसी को आप बुरवेकार ला के उसको निखार लें तो स्किल आपको दुनिया की इंतहा तक लेके जा सकती है। तो नाज़रीन इसी तरह हम फिर मिलेंगे अपनी यूथ कैसे एनर्जेटिक नौजवानों के साथ। देखते रहिए आइज़िक टीवी।